कल की क्लास में किसी को प्रॉब्लम है कोई पॉइंट में? देखिए आज का हेडिंग हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। जिस तरह आप सबका जाति होता है ना, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी नहीं होता है, तो ये कैटेगरी है किसका? मानव जाति का। तब उसी के साथ जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं आपसे। हाँ, जिसका जो कैटेगरी होता है उसी के अंतर्गत रखा जाता है उसको। अब देखिए अगला हमारा, अब हम जीवों को रखेंगे किसके अंदर? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर। पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। कह रहा है क्लासिफिकेशन इज इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आप बांटने के लिए किसी जीव को जितने भी स्टेप बढ़ाएंगे, हाँ, जो भी स्टेप आप अपनाएंगे, सारा किसके अंदर आ जाएगा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। माने कोई भी आपने जीव का क्या किया? क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले उसका कैरेक्टर देखा, नोमेनक्लेचर किया, जब नामकरण आपने कर दिया तो उसे आप क्या करेंगे? आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, हाँ, वर्गीकरण करेंगे। तो लेकर कहाँ आएंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आएंगे। तो कह रहा है ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए आज जब आपने सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक साथ क्या कर दिया? रख दिया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो इसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से ये जाना जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। क्या कहा जाता है? वर्गीकी पदानुक्रम। मतलब जब भी वर्गीकरण करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप। जैसे आप मान लीजिए कोई लाइन में कोई राशन ही बंटवारा होता है या भंडारा ही कहीं पे हो रहा है, तो एक ही बार सबको दे दिया जाएगा? नहीं, तो एक लाइन एक बाय एक करके दिया जाता है। तो देखिए कह रहा है ऑल कैटेगरी टुगेदर, जब सभी कैटेगरी को एक साथ रख दिया, क्या कर दिया? अब देखिए इसी क्लास में सभी कास्ट के बच्चे हैं और सभी कास्ट को हमने क्या कर दिया? एक साथ रख दिया। तो जब एक साथ रख दिया तो क्या कहलाया? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से जाना जाएगा। आप देखो क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग ए पार्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन। क्या कह रहा है? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग ए पार्टिकुलर कैटेगरी। जब किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी के जीवों को आप रखेंगे तो क्या कहलाएगा? टैक्सॉन कहलाएगा। क्या कहलाया? अब मान लीजिए इतना बच्चा है सारा, तो ये सारा किस में आ गया? टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आ गया। इसमें से हमने एक कास्ट को क्या कर लिया? निकाल लिया और एक साथ रख दिया। तो जब एक साथ रख दिया तो क्या कहलाएगा? टैक्सॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझे टैक्सॉन क्या होगा? देखो क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग ए पार्टिकुलर कैटेगरी। जब किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी को एक साथ रखा जाता है तो क्या कहलाएगा? टैक्सॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टैक्सॉन के नाम से जाना जाता है। फिर आइए यहां, अब देखिए तब कैटेगरी है। तो पहला होता है स्पीसीज। क्या होता है? पहला क्या होता है? इसमें एक मिनट रुक जाइए। पहला क्या होगा? स्पीसीज। क्या होगा? स्पीसीज होगा। स्पीसीज के बाद आता है जीनस। क्या आता है? जीनस के बाद क्या आएगा? फैमिली। फैमिली के बाद ऑर्डर। क्या आएगा? तो देखिए जब भी आप कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो पहला क्या लेंगे? स्पीसीज माने किस स्पीसीज का है। दूसरा क्या लेंगे? जीनस। फिर क्या लेंगे? फैमिली। फिर ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्लास। क्लास के बाद फाइलम। फाइलम के बाद क्या होगा? किंगडम। तो किंगडम कितने हैं? अभी कितने किंगडम हैं? 5 किंगडम है। किसने दिया था? आर.एच. व्हाइटकर ने। किसने दिया था? कब? 1969 में, 1969 में। हाँ, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनामिलिया, हाँ, प्लांटिया, मोनेरा और फंजाई। कितने जगत हैं? पूछा कि है ना, कहते जग में सुंदर है वो दो नाम है। तो जब आप जीव विज्ञान में आएंगे तो कहेंगे कितने किंगडम कितने हैं टोटल? 5। किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. व्हाइटकर के द्वारा। कब? 1969 में, 1969 में। उसने जीवों को कितने जगत में बांट दिया? 5 जगह। पहले देखो क्लासिफिकेशन का शुरुआत किया था अरस्तु ने। किसने किया था? उसने जीवों को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? पादप और जंतु में बांट दिया। किसमें बांटा? प्लांट और एनिमल में। किसमें डिवाइड कर दिया? प्लांट और एनिमल में क्या कर दिया? अरस्तु ने डिवाइड कर दिया। पर बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस में आ जाते हैं। और एनिमल में भी सभी एनिमल्स क्या होते हैं? एक समान गुण को नहीं दर्शाता है। तो ये दोनों किंगडम, ये जो क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया वो क्या हो गया? फेलर हो गया। क्या हो गया? फेलर। जैसे ही फेलर हो तो कुछ नया नियम लेकर के आएगा ना, तो सेकंड चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले क्या लेंगे? स्पीसीज। क्या लेंगे? किसी एक जाति को बांटेंगे ना, तो फिर उसके बाद स्पीसीज के बाद क्या आएगा? जीनस के बाद फैमिली। फैमिली के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्लास। क्लास के बाद फाइलम और किंगडम। ये इसी का 2 पार्ट है, स्पीसीज और जीनस। अब देखो
टेक्सोनोमिक हायरार्की को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो किसमें करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है बढ़ते क्रम में, एक होता है घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब इसमें घटेगा 6 हो गया, क्या हो गया? 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो ये कौन सा ऑर्डर कहलाया? घटते क्रम। ये क्या कहलाएगा? तो हमको लिखना किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं? देखो यहां पहले क्या आया? स्पीसीज के बाद देखो ना तीर कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। तो देखिए जब भी आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिनोट करेंगे, लिखेंगे, तो किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। फिर आता है देखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ नॉट सिंगल स्टेप। क्या है? ये कोई सिंगल स्टेप नहीं होता है प्रोसेस, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स रिप्रेजेंट रैंक होगा, ठीक है। रैंक और क्या होगा? रैंक और कैटेगरी, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। देखिए जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ आपने क्या किया? कंबाइन करके लाया, और कंबाइन करके लाया फिर उसका रैंक देखेंगे। आप क्या देखेंगे कि ये जीव यूनिसेलुलर का है या मल्टीसेलुलर का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस किंगडम में से रखा जाएगा, उसके आधार पे क्या कर देंगे? आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लासिफाइड कर देंगे, तो क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के नाम से जाना जाएगा। फिर कहता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी illustrated by a example of insect represent a group of organism sharing common feature like 3 pairs of joint legs। जब आप इंसेक्ट्स के बारे में सोचते हैं कि हम किसको बांटेंगे? इंसेक्ट्स को बांटेंगे, यानी कीड़े मकोड़े की किसको बांटेंगे? तो आपके ब्रेन में क्या आता है? किसके ऊपर 2 पंख होगा, 4 5 6 क्या होगा? पांव होगा। तो ये क्या हो गया? बंटवारा का सिंपल स्टेप हो गया क्लासिफिकेशन का। देखो क्या कह रहा है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की can be illustrated by a example of insect represent a group of organism। कोई भी इंसेक्ट है, क्या है? तो सारे किसको कर रहा है? एक ग्रुप को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे छोटा इंसेक्ट है या बड़ा इंसेक्ट है। शेयरिंग अ कॉमन फ्यूचर, तो एक कॉमन फ्यूचर दर्शाएगा ना। जैसे मैमल्स, आपने सोचा, क्या सोचा? मैमल्स तो अपने समान संतति को क्या करेगा? वो ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा और उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएगा। तो चाहे वो बर्ड में हो जाए या ह्यूमन में हो या एनिमल में हो। तो मैमल्स के बारे में जब आपने सोचा तो आपके ब्रेन में थोड़ा कॉमन फ्यूचर आया ना, इस चीज के बारे में आपने सुना। अब मान लीजिए जब नहीं सुना या उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आपके ब्रेन में कुछ नया चीज नहीं आएगा। और जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, कोई दोस्त है किसी का, और उसके बारे में हमने आपके पास चर्चा किया, बताया, तो आपके ब्रेन में क्या तुरंत उसका बात सब आ जाता है कि नहीं? ये लड़का इस टाइप का, सर इसका ऐसा कैरेक्टर, ऐसे रहता है, ऐसा इसका बिहेव है। उसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल आपने लिया, क्या लिया? इंसेक्ट्स लिया। क्या लिखा? इंसेक्ट का मतलब क्या हो गया? जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं। तो जितने भी अप्रोक्सीमेटली इंसेक्ट्स होते हैं उसके पास कितने, देखिए कितने पेयर जॉइंट्स लेग होते हैं? 3 पेयर। कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर अप्रोक्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, वो ड्रैगन फ्लाई हो गया, 6 पांव वाले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। अब देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बताते हैं। देखो पहला क्या हो गया? ये 1 मिनट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिवाइड किया। पहला क्या? स्पीसीज, क्या है? दूसरा क्या है? किंगडम, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच। पहला क्या रखेंगे? स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? जाति या जीव हो गया, ठीक है। किंगडम का मतलब क्या हो गया? जगत। किंगडम का मतलब क्या हो गया? जगत। तो किंगडम कितने हैं टोटल अभी तक जो मौजूद है? कितने हैं? 5। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटिया। तो एनिमिलिया में सारे क्या क्या आ जाएगा? एनिमिलिया जगत में क्या आएगा? मैं बस ऐसे ही नोट कर दिए हैं, रैंक करके नहीं लिखा है। रैंक करके ये लिखा है, ये वाला, ये वाला रैंक करके लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। वो रैंक में नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए बता दिया। तो बताइए एनिमल किंगडम में क्या आएगा? जितने भी जानवर होंगे सारे किस में आ जाएगा? एनिमल किंगडम में। प्लांट में क्या? प्लांटिया किंगडम में क्या आएगा? जितने भी प्रकार के प्लांट है सारा किस में आ जाएगा?
फंगी में क्या आएगा? हाँ, यूनिसेलुलर फंगी आ गया। जितने भी प्रकार के फंगी होंगे, फंगी देखें आप लोग? कहां देखें बताइए तो? ब्रेड या रोटी के ऊपर होता है ना, तो फंगी में आ गया। ठीक है, फिर आ जाएगा मोनेरा, क्या आ जाएगा? और फिर आ गया प्रोटिस्टा, क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। तो टोटल कितने किंगडम है? 5। फिर आगे उस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आप, इसमें नहीं है वो, पहले इतना लिखिए टैक्सोनॉमी के यहां से। ये सब लिख लिए थे ना? लिखिए, बुक रखा करो सामने में, अच्छा रहेगा। ये रहा, देखिए टैक्सोनॉमी कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हेरेची, टैक्सोनॉमिक टैक्सॉन। ठीक है, इसमें दिया कौन सा बताए थे अभी वाला स्पीसीज में? इसमें होगा एग्जांपल जो 6 फीट 3 पेयर्स वाला था ना, इंसेक्ट्स। लीजिए लिखिए, ये समझिए टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, हेरेची क्या होता है। सबसे अच्छा जगह तो यही है। पापा से बात के लिए है, ठीक। फोटो सब हरा दिए, नहीं देने वाले हैं तो तंगे नहीं करती है, रोज बोला करो। क्या कह रहा है? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग अ पार्टिकुलर कैटेगरी। जब एक कैटेगरी वाले जब एक साथ रख देते हैं उसे क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहा जाता है। देखो यहाँ होगा, कहाँ गया यार? जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, वो टैक्स में आया ना, तो सारे किस में आएगा? टैक्सॉन के अंदर आता है। आगे बढ़ाएं इसे।
पानी अच्छा है, गिर जाएगा उधर बोतल में वो नहीं करेगा। पी लेंगे ज्यादा फिर जाना ना पड़ेगा। बात नहीं समझता। हाँ हाँ कल हाँ देखिए, जब भी पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखिए, हाँ ये लिखिए, ये वाला यहां से लिखिए, सबसे सबसे नीचे दिएगा स्पेसीज। लिखने टाइम में बतियाते रहते हैं। यही रहने थे पूरा दिन आगे। ठीक, बताइए तो 1 2 3 गो डिफिनेशन है, वो लिखने में बुखार लगता है। लिखो, नीचे नीचे पहले स्पेसीज लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर लिखना, यानी तो तीर ऊपर होना चाहिए, जैसे लिखो। हाँ ना ना ना, असेंडिंग ऑर्डर गड़बड़ आ जाएगा। हाँ ऐसे ही पहले लिखो स्पेसीज, फिर लिखो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। हाँ पॉइंट मेंशन कर लीजिए, गोल नहीं बनाना, आप डैश देके लिख लीजिएगा ऐसे। अब ये लिख लीजिए ना हेडिंग में, हाँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर, या नहीं तो नीचे में मेंशन कर लीजिएगा। एक गोल में नहीं लिखना है, बस पॉइंट में दे दिए हैं बताने के लिए आपको, इन्हीं गोल बना देना, उसमें लिख देना। हाँ ये नीचे नहीं तो पॉइंट बना के लिख लीजिए ना, डैश दे करके ऐसे। ठीक है, ये भी लिखेंगे, टैक्सॉन लिख लीजिए। इसके बगल में ये लिखिएगा तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। टैक्सॉन में आ जाएगा। यानी एक होता है प्राइमेट, एक होता है नॉन प्राइमेट। थ्री पेयर्स वाला इंसेक्ट समझे, मक्खियों के समय कितने पाँव पाए जाते हैं? मक्खी जो होता है ना डोमेस्टिक इंसेक्ट, नहीं गिने, आज पकड़ के गिनिएगा तो 3 गो सेट रहेगा, 3 गो सेट रहता है। अप्रोक्स जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, उसमें अप्रोक्स 3 पेयर्स पाँव पाए जाते हैं। मच्छर का भी काउंट कर लीजिए। पाँव काउंट कर सकते हैं। हाँ हाँ सुना है। ये क्या संसदीय मीटिंग चला रहा है, क्या बात कर रहा है उसे? डैश देके लिख लीजिए ना, टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। झूठ बोल रहा है छुट्टा, देखा? कौन सा? फाइलम और डिवीजन दोनों एक होते, प्लांट के लिए। हाँ नहीं नहीं, एक ही होता है फाइलम या डिवीजन के लिए। हाँ दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे फाइलम यूज कीजिए या डिवीजन यूज कीजिए। जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यूज करते हैं ना, या फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, या एक मिनट देख लेते हैं। कोडेटा किंगडम, फाइलम, ये लिख लिए, बढ़ाए आगे।
ये इसी का पॉइंट है, ठीक है। इस साइड वाला लिख लिया, ये भी लिख लो, टैक्सॉन भी लिख लो। टैक्सॉन में रुक जाओ, पहले लास्ट में ये लिखना, ठीक है, सैपियंस, फिर उसके बाद क्या लिखना, होमो। पहले लिखो सैपियंस, क्या लिखिए, उसके नीचे लिख लो ना, ये सैपियंस करो, उसके बाद होमो। दो को छूट गया है नीचे में, ठीक है। इसके बाद ये लिखिए यहां से, होमनियड, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेट और एनिमेलिया, ठीक है। किसका है ये, ह्यूमन का है, किसका है, ये अलग है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया। फिर लिखे क्लासिफिकेशन। अब हाँ, बायोलॉजिकल नाम क्या हो गया, क्या हो गया, होमो सैपियंस। जीन कौन सा है, स्पीसीज कौन सा है, सैपियंस। जीनस क्या है, फैमिली कौन सा है, किस ऑर्डर में हम आप आते हैं, प्राइमेट्स। क्लास कौन सा है, मेमेलिया। अब फाइलम या डिवीजन किसमें रखा गया है, किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। किसमें है, एनिमल में आते हैं हम लोग। हाँ, जैसे आप लोग के लिए भैंस सब क्या है, जानवर है ना, उसी पर भैंस के लिए आप भी क्या है, जानवर है एकदम। भी आपको देख के डर जाता है या भड़क जाता है। अब देखो, जैसे यहां देखो, अब देखो हाउस फ्लाई क्या है, हाउस फ्लाई मतलब हो गया घरेलू मक्खी। क्या हो गया, घर में जो मक्खी पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हाउस फ्लाई। बायोलॉजिकल नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है, हाँ, तो मम्मी को जाके कहना, देखो मम्मी मस्का डोमेस्टिका है, कहेगा पहले घसक गया कि अब घसक गया है, है कि नहीं, समझ गया। तो कहेगा ये बायोलॉजिकल नाम है, क्या है। हाँ, तो कभी मान लो तुमको हम कमाए धमायन अच्छा पोस्ट पे गए, तुमको हम इंग्लैंड घुमाने के लिए, तो नहीं कहेंगे तुम्हें मक्खी है, मक्खी है, तुम क्या कहेगी, मस्का डोमेस्टिका है, क्या है। तो समझ जाएगा कि बायोलॉजिकल वर्ड बोल रही है, कौन सा वर्ड। हाँ, तो देखो, तो मक्खी का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, देखो सैपियंस क्या हो गया, डोमेस्टिका। डोमेस्टिका का मतलब है कि घर में रहने वाला जीव है। स्पीसीज क्या हो जाएगा, देखिए किस में हो जाएगा ये, डोमेस्टिका में। डोमेस्टिक का देखिए, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल का कहते हैं पालतू जानवर। क्या कहते हैं, पालतू। वैसे एनिमल जिसे आप पालते हैं तो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। हाँ, वो अपने आ जाता है, ठीक है। अब देखिए जीनस क्या हो गया, तो मानव कहा हो गया, होमो। मक्खी का क्या हो जाएगा, मस्का, ठीक है। फैमिली क्या हो जाएगा, मुसीडिया। प्राइमेट क्या हो जाएगा, डिप्टेरिया। और देखो क्लास कौन सा हो गया, क्या आ गया, तो जिसके ऑर्थोपोडा में आता है, किसमें आता है ये, ऑर्थोपोडा में आता है, ठीक है। और किस क्लास का है, तो इंसेक्ट क्लास का है। तो इंसेक्ट में बहुत सारे, जिसमें कितना मक्खी में भी कितना वो पाया जाता है, 6 बार, बहुत सारे इंसेक्ट में ऐसा पाया जाता है। अब देखो फाइलम किस फाइलम में है, ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा क्या होता है, हाँ, इंसेक्टर क्या होता है, ये सारे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और किंगडम क्या आ गया, एनिमेलिया, ठीक है। तो ये किसका हो गया, हाउस फ्लाई का। अब दूसरा देखो, मैंगो क्या है, मैंगो क्या हो गया, नाम क्या हो गया बायोलॉजिकल, मैंजिफेरा इंडिका। तो इंडिका यहां पे क्या हो जाएगा, मैंजिफेरा क्या हो जाएगा, जीनस। और फैमिली क्या हो जाएगा, एनाकार्डियस। क्या आ जाएगा, हाँ, और ऑर्डर क्या आ जाएगा, एस्पेंडिलियस, ठीक है। अब देखो, और इसमें देखिए क्लास कौन सा है, ह्यूमन में क्या आया, मैमेलिया। तो बताइए मैमल्स किसे कहते हैं, बता, स्तनधारी जीव के 2 लक्षण बताओ, 2 कैरेक्टर बताओ स्तनधारी के। मैमल्स के 2 कैरेक्टर बताना है तुम तीनों को। कंगारू तुमको एग्जाम्पल पूछे हैं, कैरेक्टर पूछे, मैमल्स के कैरेक्टर्स पूछे हैं। अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगा, और पार्चुरेशन के द्वारा अपने बच्चे को क्या करेगा, जन्म देगा। पार्चुरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू बॉर्न बेबी। जिस प्रक्रिया के द्वारा नवजात शिशु को जन्म दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो, अब यहां देखो तो कह रहा फाइलम और डिवीजन, यहां आ गया एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म प्लांट किसे कहते हैं, बताइए एंजियोस्पर्म क्या होगा। वैसे पौधे जो फल और फूल देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जल जो फल और फूल नहीं देते उसे हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म वाला पौधा सब देखे हैं कहा, गार्डनिंग जो करते हैं आप लोग घर पे सजाते हैं, तो आम का पेड़ रोपाता है छत पे, नहीं ना, केला का बड़का वाला रख देता है वो। तो वैसा पौधा लगाता है जिसमें ना फल आता है ना क्या आता है, फुल, बस फैसिनेटिंग फ्लावर होता है। क्या होता है,
जो सजावटी पौधे होते हैं, जो देखने में क्या रहेगा, सुंदर रहेगा, काम का कानून रहता है कि नहीं। खाली क्या रहेगा, फैसिनेटिंग फ्लावर, जो फल और फूल नहीं देगा वो क्या कहलाएगा, जिम्नोस्पर्म। आज जो फल और फूल देगा, तो आम हो गया, अमरूद हो गया, कटहल हो गया, तो फूल भी आता है और क्या आता है, फल भी आता है, तो क्या कहलाएगा, एंजियोस्पर्म। और किंगडम कौन सा हो जाएगा, प्लांटिया। क्या हो जाएगा, डाइकॉट। देखिए मोनो, एक होता है सीड होता है एक होता है डाइकोटलिंडियस, एक होता है मोनोकोटलिंडियस। क्या होता है, सीड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक हो गया डाइकोटलिंडियस, एक क्या होगा, मोनोकोटलिंडियस। देखिए तो जिस सीड में कितने बीज पत्र पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे, जैसे मटर है, तो मटर के बीज को आप क्या कर सकते हैं, 2 बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, डाइकोटलिंडियस। हाँ, आज जैसे चावल है, क्या है, चावल के बीज को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं आप, वो क्या कहलाएगा, मोनोकोटलिंडियस कहलाएगा। तब बीज हुआ ना, तो इसमें बीज एक होता है, क्या हिंदी में उसे बीज पत्र कहा जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए गेहूं का बीचों बीच आप करें 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड होगा। मटर है या चना है, तो चना को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। मूंग है, तो मूंग कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2। तो क्या कहलाएगा, डाइकोटलिंडियस। जिस सीड को केवल एक ही बीज पत्र होगा, इसे 2 बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, मोनोकोटलिंडियस कहलाएगा। समझ गए, डाइकोटलिंडियस और मोनोकोटलिंडियस क्या होता है, क्या क्वेश्चन बताइए। वो भी इंसेक्टे में आएगा। अब देखिए यहां कौन सा है, वीट है, क्या है। अब देखो इधर देखो, आम है, क्या है, इसमें एग्जांपल क्या लिए थे, आम लिए थे आप। देखिए आम का ऊपर वाला जो कोट हो गया छिलका, उसको हटा दीजिएगा, और जब उसके अंदर में बीज जो होता है ना, उजला वाला, उसको आप बराबर भागों में बांटिएगा, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, बटेगा ना। बच्चा सब भी नहीं बनाता है, देखिए बीच में खाली गैप रहता है, और जब उसको बीचों बीच आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, डाइकोटलिंडियस कहलाएगा। अब गेहूं है, मान लो क्या है, गेहूं है, तो गेहूं को 2 बराबर भागों में बटेगा, नहीं बटेगा। धान को बांटेंगे, नहीं बटेगा, तो क्या कहलाएगा, मोनोकोटलिंडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समझ गया कि कंफ्यूजन है इसमें मोनोकोटलिंडियस और डाइकोटलिंडियस में, नहीं समझ में आया अभी तक। तो 2 बराबर भाग में बांट जाएंगे, जैसे चना है, तो चना को आप बीचों बीच डिवाइड करेंगे, तो कितने पार्ट बनेंगे, नहीं कहते हैं ना, एक मिनट रुक जाओ, उसका इंग्लिश नाम हमें माइंड में नहीं आ रहा है।